सेकंड एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं हान जियांदान को यहीं पर रोक लेता है और उससे काफी ज्यादा वर्कआउट कराता है, जिससे वो काफी ज्यादा थक जाती है। हान कहता है, तुमने तो अभी सिर्फ 2 ही सेट किए हैं और तुम अभी से थक गई। तुमने बोला था तुम स्विमिंग क्लब में अपनी जगह बनाओगी और गिव अप कर रही हो। बस इतनी ही हिम्मत है तुम में। जियांदान मन ही मन सोचती है, ये जानबूझकर मेरे साथ ये सब कुछ कर रहा है, कोई ट्रेनिंग नहीं दे रहा है बल्कि मुझे परेशान कर रहा है। हान कहता है, ये जो ट्रेनिंग मैं तुम्हें दे रहा हूँ ये क्लब के टैलेंटेड मेंबर्स के लिए होती है, तुम जैसी नॉर्मल लड़की इसको हैंडल नहीं कर सकती है। तुम चाहो तो क्विट कर सकती हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। उसकी बातें सुनकर जियांदान सोचती है, मैं क्विट नहीं कर सकती हूँ बिकॉज मुझे नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए स्कॉलरशिप लेने के लिए क्रेडिट्स की जरूरत है, जिसके लिए मुझे इस क्लब में रहना होगा। जिसके बाद जियांदान कहती है, तुम्हें किसने बोला मैं क्विट करना चाहती हूँ, मैं ये सब हैंडल कर लूंगी। और वो अपनी ट्रेनिंग खत्म करके यहाँ से चली जाती है। हान कहता है, मैं भी देखता हूँ तुम कब तक टिक पाती हो। जियांदान यहाँ पर नहा रही होती है, तभी तांग तांग चुपके से आकर उसके शैम्पू को कलर वाली बोतल से चेंज कर देती है। जियांदान उसको शैम्पू समझकर यूज कर लेती है तो उसके सारे बालों में कलर लग जाता है, जिससे वो चिल्लाती हुई बाहर आती है कि मेरे साथ ये किसने किया है। तभी वो यहाँ पर तांग तांग को नोटिस करती है, जो उल्टी बुक लेकर बैठी होती है और उस पर हंस रही होती है। जियांदान कहती है, ये सब तुमने किया है ना। तांग तांग मना करने लगती है। देन जियांदान तांग तांग के हाथ पर कलर देखती है और उसको पता चल जाता है कि ये सब उसी ने किया है। मिफेन भी उसको सुनाने लगती है कि तुम ये बच्चों वाली हरकतें कैसे कर सकती हो। तांग तांग कहती है, तुम्हारे पास कोई प्रूफ है कि मैंने ये सब कुछ किया है? जिसके रिप्लाई में जियांदान कहती है, तुम्हारे हाथ प्रूफ है, उन पर कलर लगा हुआ है, बताओ तुम्हारे हाथ पर ये कलर कैसे आया। तो वो बहाना बना देती है कि ये तो पेंटिंग करते टाइम लगा। लेकिन जियांदान को सब पता चल जाता है और वो कहती है, अब जब तुम चाहती हो कि मैं न्यू हेयर स्टाइल करवाऊं तो चलो शाम को सैलून में मिलते हैं। और वो यहाँ से निकल जाती है। जियांदान अपने आप को पूरा कवर करके साइकिल पर जा रही होती है, लाइक उसने कैप ओढ़ रखी होती है ताकि उसके कलर्ड बाल किसी को न दिखे। इसी बीच उसकी टक्कर हान से हो जाती है, जिसने ईयरफोन्स लगा रखे होते हैं, एंड उसकी हुडी की स्ट्रिप्स जियांदान की साइकिल में अटक जाती है। जब वो देखती है कि ये हान है तो वो कहती है, मेरी किस्मत इतनी बुरी कैसे हो सकती है, हर जगह मुझे यही क्यों टकर जाता है। जिसके बाद वो हान को पुश करके यहाँ से भाग जाती है, बट भागने के चक्कर में उसकी कैप यहाँ पर गिर जाती है। तभी हान उसको यहाँ से भागते हुए देखता है, बट उसकी शक्ल नहीं देख पाता है। लाइक वो उसके हेयर्स देखता है जो कलरफुल होते हैं, और उसकी कैप उठा लेता है। नेक्स्ट सीन में हम लीशी को देखते हैं, जो कि हान का फ्रेंड है। वो अपने कैफे में होता है जहाँ पर वो जॉब करता है। मंकी और यानशान यहाँ पर आते हैं तो मंकी कहता है, आज कैफे में काफी लोग आए हुए हैं। ईशन कहता है, ये सब प्रिंस लू शुई की वजह से है, बिकॉज ये सब उसके फैन है। लू शुई कॉस्प्ले क्लब का मास्टर होता है एंड उसका क्लब कैफे के ऊपर वाले फ्लोर पर होता है। ये दोनों यहाँ पर बैठ जाते हैं। तभी हान गुस्से में वो कैप लेकर यहाँ पर आता है और इनके सामने पटक देता है। मंकी कहता है, गर्ल्स कैप, तेरा टेस्ट चेंज हो गया है क्या? हान कहता है, बस पूछ मत यार, आज मैं एक बहुत ही अजीब लड़की से टकरा गया। उसके हेयर्स बिल्कुल रेनबो जैसे कलरफुल थे। वो मुझे टक्कर मारकर भाग गई, मैंने उसका फेस भी नहीं देखा। मंकी कहता है, आजकल तुम्हारे साथ काफी वियर्ड चीजें हो रही है, पहले वो कर्ली हेयर वाली लड़की एंड देन ये कलरफुल बालों वाली लड़की। हान कहता है, मेरे सामने उस कर्ली हेयर वाली लड़की का नाम भी मत लेना। इसी बीच चंदन यहाँ पर आती है, जिसने अपना हेयर स्टाइल पूरी तरह चेंज कर लिया होता है एंड वो काफी ज्यादा क्यूट लग रही होती है। मंकी उसको देखकर कहता है, देखो एक क्यूट सी लड़की यहाँ पर आई है, बट एक मिनट, ये तो जियांदान है ना। तभी हान भी उसको टर्न करके देखता है और देखते ही रह जाता है। मंकी कहता है, ये तो बिल्कुल चेंज हो गई है, बट मानना पड़ेगा काफी खूबसूरत लग रही है। जियांदान यहाँ पर मिफेन के लिए आई होती है, बिकॉज वो कॉस्प्ले क्लब में होती है जो कि कैफे के फर्स्ट फ्लोर पर है। वो मिफेन को मैसेज करके पूछती है कि तुम कहाँ पर हो, मैं यहाँ पहुंच गई हूँ। तो मिफेन उसको ऊपर आने के लिए कह देती है। इधर ये सब लोग उसकी तारीफ कर रहे होते हैं कि वो काफी अच्छी लग रही है, बट हान अचानक से कहता है, तुम लोगों का दिमाग खराब हो गया है क्या, तुम्हें वो कहाँ से क्यूट लग रही है। तो ये लोग कुछ नहीं कहते हैं। जियांदान मिफेन के पास ऊपर चली जाती है तो यहाँ पर काफी गर्ल्स होती है। मे भी जो लू शुई है वो कुछ ज्यादा ही फेमस है, बिकॉज बहुत सी लड़कियां उसकी फैन है। मिफेन जियांदान से कहते, तुम काफी अच्छी लग रही हो, तुम पर ये हेयर स्टाइल सूट कर रहा है। जिसके बाद वो उसको एक फैन और कीचेन देकर कहती है, देखो ये प्रिंस लू शुई का न्यू मर्च है, सबको एक एक सेट मिला है और अब तुम्हें मेरे साथ प्लेस स्विच करना होगा ताकि हम एक और सेट ले सके। मिफेन ने उसको अपने काम के लिए यहाँ पर बुलाया होता है ताकि वो ये किचन एंड फैन ले सके। इसी बीच हान ऊपर आ जाता है तो जियांदान फैन लेकर उससे छुपने की कोशिश करने लगती है कि उसको पता नहीं चलना चाहिए मैं यहाँ पर हूँ। हान कहता है, तुम उससे छुप रही हो। तो जियांदान थोड़ा फेस सा बनाकर उसको हाई कहती है। हान कहता है, तुमने कुछ गलत किया है क्या जिसकी वजह से तुम गिल्टी हो। जियांदान कहते हैं, नहीं मैंने कुछ नहीं किया। जिसके बाद हान कहता है, तुम्हारे पास हेयर स्टाइल कराने और आइडल्स के लिए काफी ज्यादा फ्री टाइम है ना, लगता है तुम्हें काफी एनर्जी है,
तो क्यों ना मैं तुम्हें कुछ काम दे दूं। जानदान कहना चाह रही होती है कि वो अपने लिए यहाँ पर नहीं आई है, बट हान उसे चुप करवा कर कहता है कल से तुम एक्स्ट्रा ट्रेनिंग करोगी, इसलिए लेट मत होना। इतना बोलकर वो यहाँ से चला जाता है। इसके बाद हान लगातार जानदान से काफी मेहनत करवाता है, लाइक उसके पीछे ही पड़ जाता है। वो इन सब से काफी परेशान हो जाती है। देन वो यहाँ से जा रही होती है, तभी वो हान और मंकी की बातें सुनती है। मंकी कह रहा होता है तुझे नहीं लगता तू जानदान के साथ कुछ ज्यादा ही रूड बिहेव कर रहा है। जिस पर हान कहता है मैंने इसीलिए तो उसे टीम में लिया था, मैं चाहता हूँ जो उसने मेरे साथ किया वो उसके लिए सब कुछ भुगते। ये सुनते ही जानदान अंदर आ जाती है और चिल्लाकर कहती है तुम मेरे साथ ये सब कुछ क्यों कर रहे हो। मंकी उसको यहाँ देखकर बाहर चला जाता है। हान जानदान के रिप्लाई में कहता है तुम्हारे साथ ये सब कुछ तुम्हारी वजह से ही हो रहा है। वो कहते हैं तुम्हारा मतलब क्या है। हान कहते हैं तुम अभी भी ड्रामा कर रही हो, तुम भूल गई हो तुमने मुझे वो फोटो भेजी थी। जानदान कहती है कौन सी फोटो, मैंने कोई फोटो नहीं भेजी। तो हान उसको एनवेलप देता है जो उसने मंकी को दिया था। जानदान ये फोटो देखते तो हैरान रह जाती है। हान कहता है अब तुम्हारे पास बोलने के लिए कुछ नहीं है ना। तो जानदान कहती है तुम गलत समझ रहे हो, ये सब एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। हान कहता है तुम अभी भी यही कह रही हो कि ये सब कुछ एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। जिसके बाद ये कहती है तुम पानी में गिरे वो मेरी गलती है, लेकिन इस फोटो के बारे में मुझे सच में कुछ नहीं पता है। मैंने तो मंकी को ये तुमसे माफी मांगने के लिए दिया था। तो हान कहता है मुझे तुम पर ट्रस्ट नहीं है। जानदान कहती है चलो ठीक है, वैसे भी मुझे पता है तुम मुझ पर ट्रस्ट नहीं करोगे चाहे मैं कुछ भी बोलूं, इसलिए तुम बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ जिससे तुम मुझे माफ कर दो। तो हान उसको 10 दिन के लिए अपनी पर्सनल असिस्टेंट बनने के लिए कहता है कि मेरा जो भी काम रहेगा वो सब तुम करोगी, जिसके लिए जानदान हाँ कर देती है। और उसके हाँ करने के बाद हान उससे बहुत ज्यादा मेहनत करवाता है, लाइक कैंटीन से खाना लेकर आना, पानी लाना, छोटी मोटी चीजें वो हर काम उससे करवाता है। यहाँ पर एक लड़की हान से उसका वीचट मांगती है कि मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। तो वो इस लड़की से कहता है तुम मेरे असिस्टेंट का वीचट ले लो, तुम्हें जो भी काम है उसे बोल देना। देन ये लड़की जानदान से उसका वीचट ले लेती है और उसके पास लव लेटर्स भेजने लगती है जो कि हान के लिए होते हैं। जानदान हान को परेशान करने के लिए सबके सामने उन लड़कियों के भेजे हुए लव लेटर्स पढ़ने लगती है और हान को सुनाने लगती है, जिससे वो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। लेटर पढ़ते पढ़ते वो हान के पीछे एक मीटिंग में आ जाती है जहाँ पर काफी लोग होते हैं। हान उसे कहता है मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए अब यहाँ से जाओ। तो वो यहाँ से भाग जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं हान लीशी के साथ लाइब्रेरी में होता है और काफी खुश होता है बिकॉज उसको परेशान करने के लिए जानदान यहाँ नहीं होती है। लीशी कहता है आज तेरा मूड काफी अच्छा लग रहा है। हान कहता है तू सही कह रहा है, ये खामोशी काफी अच्छी लगती है ना। लीशी कहता है तुम्हें कोई परेशान कर रहा था क्या। तो हान कहता है तो ये सब कुछ छोड़, चल हम स्टडी करते हैं। यहाँ पर वो एक हाइपैथिया नाम की मैथ बायोग्राफी पढ़ रहा होता है बिकॉज उसको मैथ में काफी ज्यादा इंटरेस्ट होता है। लीशी कहता है तू आज भी ये बायोग्राफी पढ़ रहा है। जिस पर हान कहता है हाइपैथिया पहली मैथमेटिशियन है जिसको गॉडेस बना देना चाहिए बिकॉज वो उससे काफी इंप्रेस होता है। लीशी कहता है चलो ठीक है, एंड ये लोग स्टडी करने लगते हैं। तो हान इस बुक में मैथ का एक क्वेश्चन लिखता है जिसको वो सॉल्व नहीं कर पा रहा होता है। लीशी कहता है ये तो मैथ मैगजीन का न्यू क्वेश्चन है ना, तुम इसे सॉल्व करने का चैलेंज ले रहे हो। जिस पर हान हाँ कहता है। इसके बाद लीशी कहता है तो इसे सॉल्व कर, मैं चलता हूँ, मुझे कुछ काम है। तो हान को भी उसके साथ जाना होता है, जिससे वो इस बुक को बिना क्वेश्चन सॉल्व किए यहीं पर रखकर चला जाता है। ये लोग यहाँ से चले जाते हैं तो जानदान और मीफन यहाँ पर आते हैं। जानदान वही सेम बुक हाइपैथिया उठाती है बिकॉज उसे भी मैथ काफी ज्यादा पसंद होता है। इसमें वो वही मैथ क्वेश्चन देखती है जिसे हान ने लिखा था, तो वो उसको सॉल्व करने लगती है। मीफन पूछती है तुम इतनी देर से क्या लिख रही हो, कोई नॉवल वगैरह तो नहीं लिख रही। जानदान कहती है मुझे एक बहुत इंटरेस्टिंग मैथ क्वेश्चन मिला है तो मैं उसे ही सॉल्व कर रही हूँ। मीफन कहती है मुझे समझ नहीं आता तुम टॉप स्टूडेंट्स को मैथ सॉल्व करने में इतना मजा क्यों आता है। जानदान कहती है पहले मैं ये सॉल्व कर लूँ उसके बाद तुम्हें बताऊंगी। मीफन पूछती है जब तुम्हें मैथ में इतना ज्यादा इंटरेस्ट है तो तुमने मैथ में मेजर क्यों नहीं चूज की। ये कहती है मैथ तो जस्ट मेरी एक हॉबी है, मैंने साइकोलॉजी इसलिए चूज की बिकॉज मैं लोगों की हेल्प करना चाहती हूँ। मीफन कहती है अच्छा ये बात है, चलो तुम करो सॉल्व, मैं थोड़ी देर के लिए सो जाती हूँ। तो वो यहाँ पर सो जाती है। जानदान ये क्वेश्चन सॉल्व कर देती है। देन उसके पास हान का मैसेज आता है जो उसको रात होने से पहले स्विमिंग क्लब का 2nd फ्लोर क्लीन करने के लिए कहता है, तो ये ओके कह देती है। नेक्स्ट सीन में जानदान क्लीनिंग करने के लिए आती है तो देखते हैं यहाँ पर कुछ ज्यादा ही सामान होता है, लाइक बड़े बड़े बॉक्सेस रखे होते हैं, जिससे वो काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती है। देन वो यहाँ अंदर आती है तो एक क्लिम्बिंग जिम देखती है एंड कहती है मुझे नहीं पता था स्कूल में इतनी बड़ी क्लिम्बिंग जिम है, जिसे देखकर वो काफी खुश होती है। यहाँ पर हान लीशी के साथ वही मैथ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए लाइब्रेरी आता है, पर जैसे वो बुक उठाता है तो देखते हैं ये क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व होता है। वो काफी हैरान रह जाता है। लीशी कहता है देखने से लगता है ये किसी लड़की ने किया है बिकॉज हैंडराइटिंग काफी
काफी ज्यादा अच्छी है, हो सकता है ये तुम्हारी मैथ गोडेस हाइपैथिया हो। जिसके बाद हान इस बुक के अंदर रखने के लिए एक और क्वेश्चन लिखता है। हान कहता है तुम्हें लगता है वो दोबारा ये सॉल्व करेगी? हान कहता है लास्ट टाइम वाला क्वेश्चन ए लेवल का था जो काफी नॉर्मल था, लेकिन इस बार मैंने जो क्वेश्चन लिखा है वो एस लेवल का है। हर कोई इसे सॉल्व नहीं कर सकता, बल्कि कुछ लोग तो इसको समझ भी नहीं पाते हैं। अगर वो एक सच्ची मैथ लवर है तो वो इसको सॉल्व कर देगी। मुझे उम्मीद है वो मुझे डिसअपॉइंट नहीं करेगी। ऋषि कहता है ठीक है। जिसके बाद हान ये बुक वापस रख देता है। इसके बाद वो स्विमिंग क्लब आता है तो देखता है जियानन यहाँ पर सो रही होती है। वो उसके हेड पर टैप करता है जिससे वो उठ जाती है। तो हान कल उसको सब कुछ सॉल्व करने के लिए अपने ऑफिस आने के लिए कहता है, जिससे वो काफी खुश हो जाती है। नेक्स्ट डे जियानन हान के ऑफिस आती है तो देखते हैं फ्लोर पर नीचे एक ट्रॉफी के कुछ टूटे हुए टुकड़े पड़े होते हैं। वो उस ट्रॉफी को उठाकर देखने लगती है और कहती है ये कैसे टूट गई। साथ ही वो उसकी फोटो भी क्लिक करती है। इसी बीच हान यहाँ पर आ जाता है और गुस्से में चिल्लाकर कहता है तुम ये क्या कर रही हो, तुमने इसे क्यों उठाया है? जियानन कहती है तुम्हारी ट्रॉफी टूटी हुई है। तो हान उसे ट्रॉफी छीन लेता है और काफी सैड दिखाई दे रहा होता है। तभी हम फ्लैशबैक में देखते हैं हान एक कॉम्पिटिशन में होता है और जीतने के बाद उसे ये ट्रॉफी मिलती है, जिससे वो काफी ज्यादा खुश होता है। यहाँ पर एक नान युआन नाम का लड़का होता है जिसके साथ वो ये ट्रॉफी शेयर करता है। देखने से लगता है ये दोनों काफी ज्यादा क्लोज हैं एंड साथ में पिक्चर भी क्लिक करते हैं। हान को लगता है जियानदान ने इसको तोड़ा है और वो जियानदान से कहता है तुम्हें किसने परमिशन दी कि तुम मेरी ट्रॉफी को हाथ लगाओ? जियानदान कहते हैं तुम गलत समझ रहे हो, मैं तो बस। तभी वो उसकी बात काट कर कहता है तुम झूठ मत बोलो, ये अभी तुम्हारे हाथ में थी। जियानदान कहते हैं जब मैंने उसे उठाया तो वो ऑलरेडी टूटी हुई थी, मैंने उसे नहीं तोड़ा है। मैं तुम्हें अभी उसकी फोटो दिखाती हूँ, वो ऑलरेडी टूटी हुई थी, मैं तो उसको ठीक करने के बारे में सोच रही थी। तो हान गुस्से में उसका फोन गिरा देता है। जियानदान चेक करती है तो उसका फोन खराब हो चुका होता है। जिसके बाद हान कहता है मैं इसके लिए तुम्हें कंपनसेट कर दूंगा। जियानदान कहती है उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैंने तुम्हारी ट्रॉफी नहीं तोड़ी है, इसलिए अब तुम्हें जो सोचना है तुम सोच सकते हो। इतना बोलकर वो गुस्से में यहाँ से निकल जाती है। तभी मंकी यहाँ आ जाता है और जियानदान को जाते हुए देखकर हान से पूछता है वो इतने गुस्से में यहाँ से क्यों निकली है। तन वो ट्रॉफी को देखकर कहता है इसे किसने तोड़ा, बाकी सब ट्रॉफी तो ठीक है ना। और वो सारी ट्रॉफीज चेक करने लगता है। तभी उसको यहाँ पर एक कॉन्सर्ट का टिकट मिलता है जिसको वो हान को दिखाता है कि ये यहाँ कैसे आया। तो हान समझ जाता है कि जिसने भी ये टिकट रखी है उससे ही ये ट्रॉफी टूटी है। मंकी पूछता है लेकिन ये कौन हो सकता है जिसने यहाँ पर टिकट रखी? हान कहता है वो तो हमें आज रात ही पता चल जाएगा आखिर ये कौन है, बिकॉज वो कॉन्सर्ट में जाने वाला होता है। इसके बाद हम कॉन्सर्ट का सीन देखते हैं। हान वो टिकट लेकर यहाँ पर आता है एंड ढूंढने लगता है ये किसने रखी थी, बिकॉज जिसने भी रखी है वो भी यहाँ पर जरूर आएगा। और सेम टाइम पर जियानदान इस कॉन्सर्ट में आ जाती है। तभी हम देखते हैं इन दोनों की सीट साथ में होती है। एक दूसरे को देखकर ये लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं एंड हान जियानदान को काफी घूर रहा होता है। इसी के साथ ही एपिसोड खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।